कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय हो या फिर सैनिक स्कूल हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी, पैट, एसएससी, बैंक, रेलवे, है ना, या आईएएस, पीसीएस, जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है और जिसका नाम है परसेंटेज। अगर आप जूनियर क्लासेस की बात करो तो जूनियर क्लासेस में कंपेयरिंग क्वांटिटीज के नाम से इस चैप्टर को जानते हैं, या फिर मात्राओं की तुलना या राशियों की तुलना, ऐसे कुछ चैप्टर्स के नाम होते हैं और उनमें आपके 4 सेक्शन होते हैं जिनमें आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, है ना, यानी कि प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो लेकिन होते बड़े ये फसाऊ टाइप के क्वेश्चंस। अगर इस तरह के क्वेश्चंस को आप जल्दी हल करना चाहते हो तो इसके लिए पहले तो ट्रिक, बहुत से लोग ट्रिक ढूंढते हैं। तो ट्रिक आती कहां से है? जैसे मान लो कि मैंने मैथ्स अगर 8 साल 10 साल से मैथ पढ़ा रहा हूं तो चीजों को लगाते लगाते वो चीजें समझ में आ जाती हैं कि भाई इसका फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, और जो टीचर होता है वही फाइनल कंक्लूजन आपको बताकर बता देता है कि भाई ये ट्रिक है। अब आप समझते हो कि भाई ये तो ट्रिक है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा भी घूमा वैसे ही आप भी घूम जाते हो। तो इस कॉन्सेप्ट को, मतलब अगर आपको इन चैप्टर्स को, इन क्वेश्चंस को बिना फंसे सॉल्व करना है, और यहां तक कि ऐसा अगर एक बार बेसिक तरीका इसका सीख लोगे तो ऐसी चीजें आ जाएंगी ना कि आप बिना पेपर पेन के भी इन चैप्टर को सॉल्व कर सकते हो। अब सोचो कि कैसे हम करेंगे। तो ये जो सीरीज हमारी चलने वाली है जिसमें हम लोग परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। कई पार्ट में ये वीडियो डिवाइड होंगे, क्योंकि एक पार्ट में 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे में ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर नहीं कर सकते। तो हम पूरी की पूरी सीरीज देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। और जो भी आपके यहाँ तैयारी करने वाले लोग होंगे, जरूरी नहीं कि वो नवोदय के ही हों, अगर वो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आपके मामा होंगे, आपके चाचा होंगे, बड़े भाई बहन होंगे, ठीक है, मौसी होंगी, बुआ होंगी, कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में, नवोदय में ही नहीं, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, जैसा कि हमारा चैप्टर है और चैप्टर का नाम है परसेंटेज, यानी हिंदी में इसको कहा जाता है प्रतिशतता। क्या बोलते हैं? प्रतिशतता। अब सोचो, यहां पर अगर देखो तो भाई ये कहता है भाई मुझे समझो, तो एक बार मुझे समझो, मेरा जो नाम है बस वही मैं हूं। अब सोचोगे कैसे? जैसे इसमें अगर देखो तो ये परसेंट कितने 2 वर्ड से मिलकर बना है, पर और सेंट। हिंदी में अगर देखो तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है प्रति और शत, यानी कि 100, प्रति 100। क्लियर हुई बात? यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज कहा जाए, वो जितने भी प्रतिशत कहा जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि वो 100 का कितना शेयर है, 100 का कितना शेयर है, यानी कि वो 100 का कितना हिस्सा है। जैसे अगर ये कहा जाए 10%, तो इसका मतलब ये होता है ना कि ये 100 का 10वां भाग है, 100 का 10वां भाग, यानी 10th पार्ट ऑफ 100 है। बताओ, बात समझ में आई? परसेंट, पर का सीधा सा हिसाब ये जानो, ठीक है। परसेंट यानी पर का मतलब होता है अपॉन, और सेंट का मतलब होता है 100। जितने के साथ भी लगाया जाएगा वो उसका इतना हिस्सा होगा। बताओ, ये बात समझ में आई? यानी कहने का मतलब ये है मेरे लाल कि अगर आपको कहा जाए कोई भी नंबर लिखा हो और उसे 100 के टर्म में लिखा जाए, 100 के डिवीजन टर्म में, मतलब अगर उसे 100 से भाग किया गया है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये उतना प्रतिशत है, यानी x/100 जो है यही हमारा क्या होगा? x प्रतिशत होगा। बताओ, बात समझ में आई? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो। प्रतिशत का मतलब, परसेंट का मतलब सीधी सी चीज है कि इसका मतलब इतना भाग है ये 100 का, ठीक है, यानी 100 का इतना भाग। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए
कि 5%, 5% अगर कहा गया कि भैया 5% श्रवण को दे दो, तो इसका मतलब यह हो गया कि किसी चीज के 100 बराबर हिस्से किए गए और उसका 5 भाग श्रवण को दिया गया, यानी 5/100। बताओ बात समझ में आई? बस इतनी चीज याद रखिएगा, क्या अगर x% लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये 100 का x भाग है, 100 का x हिस्सा है। बताओ भाई, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? इतने में अगर कोई आप दिक्कत कर रही हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। समझ में आ गया ना? पहले बेसिक चीजें समझ लो, फिर देखना ओनली परसेंटेज के क्वेश्चन लगेंगे। अब आ जाओ थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, बेसिक के जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं वो होता है हमारा, इसका जो बेसिक है वो दो चीजें। एक होता है कि परसेंट दिया होगा, ठीक है, परसेंट में नंबर दिया होगा, कहेगा उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू बताओ, ठीक है, यानी प्रतिशत में कोई नंबर दिया होगा और ये कहेगा कि उसका भिन्नात्मक मान क्या होगा, ठीक है, उसका भिन्नात्मक मान क्या होगा। एक सीधी सी याद रख लेना, अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना है किसी संख्या को, अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना है किसी संख्या को, तो उसको 100 से भाग कर दो, ठीक है। और किसी फ्रैक्शन को अगर भिन्न में बदलना हो, परसेंट में, किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो उसे 100 से गुणा कर दो। बताओ बात समझ में आई? बहुत ही आसान सी चीज, एक बार समझ लो जिंदगी भर के टेंशन से मुक्ति। एक बार समझ लोगे उसके बाद परसेंटेज का क्वेश्चन आपसे कोई भी ना बड़े क्लास के अगर बच्चे भी पूछेंगे, यानी आपके अंकल और जो भी आपकी बुआ या फिर आपकी मौसी या दीदी भाई जो भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उनके पेपर से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बस एक बार पढ़ लो, जिंदगी भर की फुर्सत हो जाएगी, ठीक है। क्या एक बार फिर से बात को समझो कि अगर मान लो कोई हमको परसेंट में कोई नंबर दिया गया और कहा जाए कि उसको फ्रैक्शन में बदलो, यानी प्रतिशत, कोई संख्या में प्रतिशत में दी गई है और कहा जाए कि उसका भिन्नात्मक मान बताओ, तो भैया उसको केवल 100 से भाग कर देना, आराम से आ जाएगा। जैसे अगर मान लो कहा जाए 10%, 10% का भिन्नात्मक मान क्या होगा। अब हमको बात समझ में आ गई भैया कि 10% को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो हम इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, सही है। तो यहां इस 0 से ये 0 कट जाएगा, तो हमारा इसका भिन्नात्मक मान यानी फ्रैक्शनल वैल्यू 10% की कितनी हो जाएगी, 1/10, यानी 10% बराबर कितना हो जाएगा, 1/10। बताओ बात समझ में आई इतनी? दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। अब यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 20%, 20% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या होगा। अगर हम 20% को भिन्न में लिखना चाहें तो 20% का भिन्नात्मक मान कितना होगा। देखो, कुछ बच्चों को समझ में भी आ गया, कुछ को नहीं समझ में आया। मैंने क्या कहा कि अगर परसेंट है और उसे फ्रैक्शन में बदलना है, यानी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है, तो से आसान सी भाषा में कहें तो भैया केवल 100 से भाग कर दो, केवल 100 से भाग कर दो मेरे लाल। 20 सिक्के 20, 20 पंचे 100, 21 जा 20, 25 जा 100, यानी 20% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5। बताओ, सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आया हुआ क्वेश्चन है कि आपको परसेंट दिया जाएगा और पूछा जाएगा उसका भिन्नात्मक मान क्या होगा, ठीक है। और भिन्नात्मक मान दिया होगा यानी फ्रैक्शनल वैल्यू दी होगी और पूछेगा कि भाई उसके परसेंट वैल्यू क्या होगी। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई हो तो बताओ, आगे बढ़े? आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी आपका और क्लियर करेंगे। 25%, 25% का भिन्नात्मक मान, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा। अब आप कहोगे सर ये तो मुझे समझ में आ ही गया कि परसेंट का मतलब अपॉन 100 होता है और 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 कर देंगे, तो यानी 25% जो होगा वो कितना होगा, 1/4 होगा। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई सभी को?
मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर x% लिखा तो इसका मतलब x/100, 2% लिखा तो इसका मतलब 2/100, 3% लिखा तो इसका मतलब 3/100। सही है, चीजें समझ में आ रही है आपको? बहुत बढ़िया। चलो करेला आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो हमको फ्रैक्शनल वैल्यू दी गई तो उसको और उसे कहा जाए कि उसे परसेंट में चेंज करो, यानी किसी चीज का भिन्नात्मक कोई संख्या दी हो और कहा जाए उसे प्रतिशत में बदलो। जैसे अगर मान लो हमको दिया जाए 1/3, तो 1/3 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? 1/3 को 100 से गुणा कर दो तो ये हमारा प्रतिशत हो जाएगा। अब सोचोगे सर ऐसा कौन सा प्रतिशत, हाँ ऐसा कौन सा प्रतिशत भाई? तो हम क्या करेंगे? 100 × 100, 100 × 100 अपॉन 3%। अब 100 को 3 से डिवाइड कर लो। 100 को 3 से डिवाइड करोगे कितना होगा मेरे लाल? 3 3 जा 9, 1 हुआ, ये 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 हो गया। तो यानी 33 वोल 1/3%। यानी अगर 1/3 को हम परसेंट में लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा? 33 वोल 1/3% हो जाएगा। यानी अगर कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू दी है, कोई भिन्नात्मक मान दिया है और कहे कि उसको परसेंट यानी प्रतिशत में बदलो, तो बहुत सीधा सा काम है, 100 से गुणा कर देना, प्रतिशत हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई? अच्छा, एक और क्वेश्चन। 1/4 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना हो तो कितना होगा? 1/4 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना हो तो कितना होगा? चलो आप बताओ, 1/4 को प्रतिशत में बदलने पर कितना होगा? बहुत बढ़िया। देखो कुछ बच्चे ओरली ही बता रहे हैं। क्या करेंगे? इसको 100 से गुणा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज। तो 100 1 जा 100 अपॉन 4, तो 4 1 जा 4, 425 जा 100, यानी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 25%। बताओ बात क्लियर हुई? ये बात सभी को समझ में आ गई कि 1/4 जो होगा ये किसके इक्वल होगा? ये 25% के इक्वल होगा। एक और पूछे? चलो एक और पूछते हैं। 1/20, 1/20 को परसेंट में चेंज करो। फ्रैक्शन दिया गया है 1/20, है ना, यानी कि भिन्न दिया गया हमें 1/20, इसे प्रतिशत यानी परसेंट में बदलना है। अब तो आप बदली लोगे, आसान है। क्या करना है भैया? देखो आंसर भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/20 इंटू 100, तो 100 1 जा 100 अपॉन 20% हो गया ना। और 100 को 20 से भाग करो, 25 जा 100, यानी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 5%। यानी 1/20 जो होगा ये कितना हो जाएगा? 5% के इक्वल हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई सभी को? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो। बहुत सीधे से ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आ जाते हैं कि प्रतिशत दिया रहेगा, उसके भिन्नात्मक मान क्या होगा, भिन्नात्मक मान दिया रहेगा, पूछेगा उसका प्रतिशत मान क्या होगा। क्लियर है बात इतनी सभी को? चल आगे देखो। अब ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा अगर एक बार याद कर लोगे, ठीक है, तो परसेंटेज के क्वेश्चन जो होंगे, जो आपके प्रतिशतता के सवाल होंगे, वो आपके ओरली लग जाएंगे। क्लियर है? जैसे अगर ये कहा जाए 1/1 इसको परसेंट में बदलो, तो बताओ 1/1 कितना परसेंट होगा? भाई 1/1 जो होगा ये 100% होगा। सही है? अगर 1/2 पूछे तो कितना हो जाएगा? 1/2, तो 1/2 भैया 1 अगर 100 है तो आधा जो है वो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। 1/3 कितना परसेंट होगा? 1/3 कितना परसेंट होगा? 33 वोल 1/3%, है ना? ये हो जाएगा। कर कैसे रहे? सेम वही चीज, 100 से मल्टीप्लाई, सबको 100 से मल्टीप्लाई। 1/4 है, अब मान लो इसको हमें परसेंट बदलना है, तो 1/4 इंटू 100 कर लो, और 4 1 जा 4, 425 जा 100, तो यहां से हमारा 25% आ जाता है। बताओ बात समझ में आई? कंफ्यूज तो नहीं हो?
यहां से कम 20 तक ये याद कर लो, सारे के सारे समझ लो। परसेंटेज के क्वेश्चन जब करोगे तो चुटकियों में बिना पेपर पेन के ही आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो 1/4 इज इक्वल टू 25%। 1/5 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 20%। 100 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 20%। फिर 1/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/6 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 50/2 हो जाएगा। 50/2 और 50/2 का मतलब कितना हो जाएगा 16 वोल्ट 2/3%। 16 वोल्ट 2/3%। अब देखो 16 वोल्ट 2/3% को कहीं कहीं 16.66 भी लिखा रहता है। 16 स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए 16.66% भी लिख देते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा 1/7, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1/7 तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ये होता है हमारा पर्सन में 14 वोल्ट 2/7%। 14 वोल्ट 2/7%। फिर 1/8 को अगर हम परसेंट में बदलें, 1/8 को परसेंट में बदलोगे तो हो जाएगा 12 वोल्ट 1/2%, या फिर इसको 12.5% भी लिखा जाता है। 12.5%। 1/9 को अगर आप परसेंट में लिखो 1/9 तो 1/9 होता है 11 वोल्ट 1/9%, ठीक है। फिर 1/10%, 1/10 को अगर परसेंट में लिख लो तो ये हो जाएगा हमारा 10%। बताओ, ये हमारा 10 तक का स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पे नोट कर लेना, कहीं ना कहीं चिपका लेना, ताकि आते जाते आपकी नजर पड़ती रहे और आसानी से ये चीजें आपको याद हो जाएं। अगर एक बार याद हो गई तो समझ लो आगे हमेशा के लिए जब भी आपसे कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप चुटकियों में लगा लोगे, ठीक है। अपने जूनियर्स को भी ये क्लास जरूर दिखाना, जो 6 में होंगे या 7th में होंगे, उनको भी ये वीडियो जरूर दिखाना, ताकि उनकी प्रैक्टिस अभी से रहे। जो आपके छोटे भाई बहन हो, अगर वो क्लास 6 की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार उनको जरूर दिखा देना, उनके साथ बैठ के डिस्कस कर लेना, खुद भी समझना, उनको भी समझाने की कोशिश करना। तो 2 फायदे होंगे, आपको तो तैयार हो ही जाएगा, साथ ही साथ उनको भी इसका कुछ आइडिया हो जाएगा। जब एक बार 6 में पढ़ेंगे, 7 में पढ़ेंगे, तो 8th तक जब तक वो आएंगे तब तक उनको अच्छी खासी इसकी जानकारी हो चुकी होगी। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे आया, इसका हम क्वेश्चन में यूज कैसे करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आज की जो क्लास है, आज जो 0 लेवल परसेंटेज की क्लास है, इसमें हम लोग केवल इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज कर लो। 1/1 इज इक्वल टू 100%, 1/2 इज इक्वल टू 50%, 1/3 इज इक्वल टू 33 वोल्ट 1/3%, 1/4 इज इक्वल टू 25%, 1/5 इज इक्वल टू 20%, 1/6 इज इक्वल टू 16 वोल्ट 2/3%, इसको 16.66 भी लिखा जाता है, ठीक है। फिर 1/7 इज इक्वल टू 14 वोल्ट 2/7%, 1/8 इज इक्वल टू 12 वोल्ट 1/2%, या फिर इसको 12.5% भी कह सकते हैं। 1/9 इज इक्वल टू 11 वोल्ट 1/9%, और 10% इज इक्वल 1/10 इज इक्वल टू 10%। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? अभी नहीं, अभी ये तो 10 तक हुआ। मैंने क्या कहा, कम से कम 20 तक का तो आप तैयारी रखो। 20 तक अगर एक बार तैयार हो गया तो समझ लो कि परसेंटेज का काम आपने 75% आप परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस 2 चैप्टर्स ऐसे होंगे जो ये तैयार करने के बाद बिल्कुल इजी हो चुके होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर लिखा हो 1/11 तो इसको हम लिखते हैं 9 होल 1/11%, ठीक है। 1/11 फ्रैक्शन में है तो उसका परसेंट वैल्यू 9 होल 1/11% होगा। 1/12 इज इक्वल टू 8 होल 1/3%, 1/13 इज इक्वल टू 7 होल 9/13, 7 होल 9/13%।
1/14 को अगर हम परसेंट में बदलें तो 7 होल 1/7% होता है। 7 होल 1/7%। फिर 1/15 को अगर हम परसेंट में बदलें तो 1/15, अब फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं, 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू होगी और उसको परसेंट में अगर चेंज करना है, अगर कोई भिन्नात्मक मान है और उसे प्रतिशत में बदलना है, तो आप सिंपली 100 से अगर भूल जाना तो ये कर लेना 1/15 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, यानी 20/3% होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 6 होल 2/3%। 15% इज इक्वल टू 6 होल 2/3%। बताओ भाई, बात समझ में आई? तो 1/16, 1/17, 1/18, 1/19 और 1/20। ठीक है, इतना यहां 20 तक आपको लर्न करना है। तो 1/16 जो होगा वो हो जाएगा हमारा 6 होल 1/4%, या फिर कहीं कहीं पर ये 6.25% भी इसको लिखा जाता है। 1/17 तो 5 होल 15/17%, 5 होल 15/17%। 1/18 हो जाएगा 5 होल 5/9%। 1/18 इज इक्वल टू 5 होल 5/9%। और 1/19 का हो जाएगा 5 होल 5/19। सही है, 5 होल 5/19%। और 20% को अगर हम बदलते हैं तो 1/20, तो ये हो जाएगा हमारा 5%। क्लियर है बात सभी को? तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। 1/11 इज इक्वल टू 9 होल 1/11%। 1/12 इज इक्वल टू 8 होल 1/3%। 1/13 इज इक्वल टू 7 होल 9/13%। 1/14 इज इक्वल टू 7 होल 1/7%। 1/15 इज इक्वल टू 6 होल 2/3%। 1/16 इक्वल टू 6 होल 1/4%, या फिर इसे 6.25% कह सकते हैं। 1/17 इज इक्वल टू 5 होल 5/17%। 1/18 इज इक्वल टू 5 होल 5/9%। 1/19 5 होल 19%, 1/18 है। और 1/20 इज इक्वल टू 5%। बताओ क्लियर है? 1/18 5 होल 5/9% और 1/19 5 होल 5/19%। 1/20 5%। मुझे लग रहा है कि मैं बार बार यहां पर 19 बोल जा रहा हूं, जबकि वो 9 है। क्लियर है बात इतनी सभी को? चलो भाई, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब देखो, यहां पर हम इस पर क्वेश्चन, आप सोचोगे कि सर इसका तो कैलकुलेशन से मुक्ति मिल जाएगी, यानी आप जो टाइम वेस्ट करते हो अपना मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में, उससे थोड़ी सी मुक्ति मिल जाएगी। नोट कर लियो ना? नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, और कॉपी पर या फिर खुद से ही नोट करके बना लेना, ताकि जब आप खुद से प्रिपेयर करोगे ना तो वो आपको कुछ चीजें तैयार करते करते याद हो जाएंगी। क्योंकि वो कहते हैं ना, कुछ चीजें पढ़ने से याद होती है, लिखने से याद होती हैं। तो जब आप लिखते रहोगे तो आपको वो चीजें अच्छे से तैयार हो जाएंगी। क्लियर है बात इतनी सभी को? चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार पढ़ रहे हो आप लोग, बहुत ही अच्छा। चलो अब क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है। हमें क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये दिया गया कि बताओ भाई 25% ऑफ 600 इज इक्वल टू व्हाट। चल अब इस क्वेश्चन को देखो, 25% ऑफ 600 कितना होगा? बता सकते हो? 25%, बहुत बढ़िया, तुरंत बता लिए क्योंकि ये आसान था। 25% हम क्या, 25% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो हमने क्या पढ़ा था? 25% जो होता है वो होता है 1/4। 1/4 इज इक्वल टू 25। तो 25 हो गया हमारा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये हो गया 6, आसानी से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये हो गया 0, यानी आंसर कितना हो जाएगा हमारा 150 जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। बताओ बात समझ में आ रही सभी को? और बढ़ते हैं आगे। दिया गया हमारा 125% ऑफ 600। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ाते हैं,
अब आप बताओ 125, ये पहला क्वेश्चन था हमारा, ये दूसरा क्वेश्चन 125% ऑफ 600, हमें बताना है कि भैया 600 का 125% कितना होगा। 600 का 125% कितना होगा, लगा रहे हो आप? लगाओ भाई, लगाओ बिल्कुल कॉपी पेन पर, जैसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब आप वही अपना पुराना घिसा पीटा तरीका लगाओगे, 600 इंटू 125 अपॉन 100, फिर ये जीरो से ये जीरो काटोगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, यही तो करोगे। बेसिक तरीका आपको यही आता है। हम इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 25, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? 100 प्लस 25% किसका, ऑफ 600, 600 का। मतलब मैं ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आप ओरली कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 100% किसी चीज का पूरा होता है, मतलब 600 का 100% कितना हो जाएगा हमारा 600, है ना। और 25% का मतलब 1/4 होता है, और 600 का 1/4 कितना हो जाएगा 150, प्लस कर लो तो 750 हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई? यहां ना यकीन है, यहां मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 5 30 कैरी 3, 6 2 12 315 कैरी 1, 6 1 6 1 7। देखो वही चीज आ रही कि नहीं? लेकिन यहां पर आप, अगर आपको ये आइडिया रहेगा ना, तो आप ओरली लगा पाओगे। मतलब कहने मतलब मुंह जुबानी, आपको पेपर पेन की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे मिला 125% ऑफ 600, तो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, 100 और 25। 100 का मतलब पूरा होता है, यानी 100 600 हो जाएगा, ठीक है। 25% 1/4 होता है, 25% 1/4 होता है, 600 का 1/4 होता है 150, तो हमने तुरंत प्लस कर दिया 600 प्लस 150, ओरली हमारा 750 आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई? जो बच्चे वीडियो पूरी देख रहे हैं उन्हीं को ये बात समझ में आएगी, अदरवाइज जैसा कि चल रही है जिंदगी वैसे ही चलती रहेगी। कोई भी कंपटीशन, मतलब एसएससी, बैंक, रेलवे और यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पेट वगैरह जो भी एग्जाम होते हैं, सब में मतलब हर पेपर में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर आता है। तो ऐसे भाई नवोदय और सैनिक स्कूल में भी, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर ना कि हर आदमी को ये चीजें आनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना ये व्यवहारिक गणित है, यानी कि ये एलिमेंट्री मैथ है। ये हम पढ़े लिखे हों या ना लिखे हों, इतना तो हमको आना ही चाहिए। भैया किसी दुकान पे गए, वहां पे लिखा है कि भैया 50% प्लस 50% ऑफ चल रहा है, अब हम वहां देख के अपना तो हमको समझ में आना चाहिए भाई 50% प्लस 50% ऑफ का मतलब क्या हुआ, क्या 100% हो जाएगा? नहीं, 100% नहीं होगा वो, है ना। पहली बार वो जब मैं आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पर इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। अभी बताओ ये बात सभी को समझ में आ गई? और क्वेश्चन पूछे? चलो और क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहां पर अभी तक देखो इतनी देर हो गया, लेकिन अभी तक हमने वीडियो लाइक नहीं किया, तो भाई जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे एक बार। और चैनल पे नए होंगे तो भाई पता ही है क्या करना है, क्योंकि मैथ अगर सीखनी है तो भैया ऐसी कॉन्सेप्ट आपको सिखाकर ही मानेगा अगर आप रेगुलर क्लास लेते रहोगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 111% ऑफ 600। चल मैं बार बार 600 रख रहा हूं ताकि आपका कंसंट्रेशन ना टूटे, ठीक है। आप नंबर कोई भी रख सकते हो, मैं केवल आपको मेथड बता रहा हूं, आपका कंसंट्रेशन ना टूटे, इसलिए मैं बार बार 600 रख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो शुरू से आखिरी तक का 600 चलता हुआ चला है। अभी आप इसको कैसे करोगे? देखो आप ऐसे करोगे 600 इंटू 111 अपॉन 100, फिर आप इस जीरो को कट करोगे और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। आपका नॉर्मल तरीका ये है ना। एलसी कॉन्सेप्ट का तरीका क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं 100 प्लस 10 प्लस 1% किसका, ऑफ 600। मैं ओरल करने का तरीका बता रहा हूं, लिखकर मैं आपको ओरल करने का तरीका बता रहा हूं कि आप ओरली कैसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पर 600 का 100% 600 हो जाएगा, 600 का 10% 60 हो जाएगा, 600 का 1% 600 का 1% 6 हो जाएगा, प्लस कर लो, ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया 6, यानी इतना। तो यानी 666 यहां पर भी आ रहा है। बताओ सही है कि नहीं? ये 600 था, इसलिए आपको ये वाला तरीका आपको लग रहा होगा कि सर ये वाला तरीका तो आसान है ना। अभी हम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब देखो
यहां पर समझ में आ गया ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, बात समझ में आ गई कि आप कैसे लगाओगे इसको। भैया देखो यहां पर मैंने 100% मतलब 600 का 100% 600, 10% का मतलब 10 से डिवाइड तो 60, 1% का मतलब 100 से डिवाइड तो मतलब 6। ठीक है, ये बात समझ में आई ना, क्योंकि 100% का मतलब तो 1 होता है, 10% का मतलब 1/10 होता है, और 1% का मतलब 1/100 होता है। यही सारी चीजें मैंने 1 से मल्टीप्लाई, 1/10 से मल्टीप्लाई, 1/100 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। बताओ भाई, बात समझ में आई सभी को? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो। क्लियर है? चलो अब हम थोड़ा सा नंबर हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा और टफ करने की कोशिश करते हैं। यहां पर 600 नंबर हटा देते हैं और 600 की जगह पर हम कर देते हैं 459। अब बताओ 111% ऑफ 459 कितना होगा? 459 का 111% कितना होगा? 459 का 111% कितना होगा? बता सकते हो आप? बहुत ही आसान, बिल्कुल उसी तरीके पे लगाओ भाई। आप इसको क्या लिख सकते हो? 100 + 10 + 1 लिख सकते हो। किसका? ऑफ 459। अब देखो इसका 100% इतना ही होगा कि नहीं होगा? 459 का 10% मतलब 10 से डिवाइड, तो 10 से डिवाइड तो मतलब एक नंबर पहले डेसिमल, तो 59.45.9। फिर 459 का 1%, तो 1% का मतलब 1/100 से मल्टीप्लाई, यानी 100 से डिवाइड तो 2 नंबर के पहले डेसिमल, तो यानी 4.59। अब आप प्लस कर लो, 9 9 5 14 कैरी 1, 9 1 10 और 9 19 कैरी 1, 5 4 9 1 10 कैरी 1 4 1 5। तो इसका मतलब 509.49 इसका करेक्ट आंसर होगा। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना, जो भी आपको बेसिक तरीका आता होगा, जो भी आप करना जानते हो, करके एक बार चेक करके बताना क्या आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अच्छा, ये चीज यहां पर कंफ्यूजन हो रही होगी फिर से कि सर यहां पर ये 45.9 क्यों आया, ये 4.59 क्यों आया? तो भाई देखो 459 का 100%, तो 100% का मतलब पूरा होता है, तो जितना था उतना मैंने लिख दिया। ठीक है, 10% का मतलब 1/10 होता है, तो यानी 459 का 1/10 अगर करो तो ये जीरो काटो, एक नंबर के पहले डेसिमल लगा दो, 45.9 हो गया। 1% इज इक्वल टू 1/100 होता है, तो 459 इंटू 1/100 किया, 2 जीरो काटा, 2 नंबर के पहले डेसिमल लगा दिया, तो 4.59 आ गया, और इसी को हमने प्लस कर लिया तो हमारा आंसर आ गया। बताओ भाई, बात सभी को समझ में आई? आसान था क्वेश्चन। परसेंटेज अब समझ में आया कि हम इसको क्यों सीखते हैं, 1 से लेके 20 तक हमें क्यों याद होना चाहिए। एक बार जरूर कॉपी पर लिखना, सभी लोग लिखकर टेलीग्राम पर जरूर सेंड कर देना। ठीक है, जितने भी लोग नोट्स बना रहे हो सभी लोग टेलीग्राम पर जो भी चीजें आज बता रहा हूँ टेलीग्राम पर जरूर भेज देना, क्योंकि बेसिक एक बार आ गया आपको ना, फिर उसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन आए। अगर आप पिछले साल का पेपर देखो ना, वो देगा तो अरिहंत की बुक से कोई क्वेश्चन नहीं था, तो इसलिए इस चक्कर में न रहना कि कोई खास बुक पढ़कर आप नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम निकाल लोगे। उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बेसिक चीजें तो आपको आनी चाहिए। चलो अब आज का हम होमवर्क देख लेते हैं। अब आज का होमवर्क क्वेश्चन देखो क्या है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, लाइव चैट में ना दीजिएगा, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जिनका भी आंसर सही होगा उनको मिलेगा एक रेड हार्ट। ठीक है, तो जिनका आंसर सही होगा, जिनका गलत होगा फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसका सॉल्यूशन भी बता देंगे। खैर चलो हम देखते हैं। हमारा दिया गया है कि 215% ऑफ 625 इज इक्वल टू व्हाट? 215% ऑफ 625 यानी 625 का 215% कितना होगा? 625 का 215% कैसा होगा, कितना होगा? जैसे मैंने आज आपको जो मेथड बताया है उसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाएं। आप इसको किस पार्ट में तोड़ सकते हो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना,
और उसके बाद फिर बताना, और थोड़ा आसान कर देते हैं चाहे। चलो यहाँ पर हम 15 की जगह पर 210% कर लेते हैं, अब आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो सभी लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 210% ऑफ 625। ठीक है, तो चलो फिर अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में शेयर कर देना। जो भी आपके रिलेटिव्स होंगे, जो भी एसएससी बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, जो भी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, सब जगह जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ सबको सेंड कर देना, और उनसे एक बार रिव्यू ले लेना कि सर कैसा पढ़ा है, ये चीजें सही हैं या गलत हैं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो फिर, और चैनल पे नए होगे तो पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना, बस इतना ही सही काम है, कर लियो। चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे। पार्ट 2 के इंतजार में जरूर रहना, पार्ट 2 आने वाला है।